नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2016 के राज्यसभा चुनाव में आखिर क्या हुआ था, सब लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इधर कुछ दिनों से लगातार आरोप और प्रत्यारोप झामुमो भाजपा, बाबूलाल मरांडी साहब भी एक किरदार के रूप में है, क्योंकि जो सीडी की बात हो रही है, ऑडियो सीडी की, वो दरअसल उसी को बेस बनाकर जो पहली बार शिकायत करने का काम किया था वो बाबूलाल मरांडी साहब ने इसको लेकर काम किया था। बाद में जाकर जो है अलग अलग धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अब सीडी की जांच को लेकर जो है रांची पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एफएसएल के निदेशक को रांची एसएसपी ने जांच करके जल्द ही प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की मांग रखी है। जगन्नाथपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 154/18 में जब्त प्रदर्शन को भी जांच के लिए 17 फरवरी को एफएसएल में भेजा था। अब 29 मार्च 2018 को जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद। आरोप रघुवर दास पर लग रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, और यह आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं, चूंकि अब आरोप में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत जो है पूरे मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाया गया, उनको भी अप्राथमिक जो है यहां पर बनाया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब सवाल यह उठता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री सलाहकार अजय कुमार, जिनके खिलाफ ऑलरेडी मामला दर्ज है, निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता, इन सभी पर मामला दर्ज है। अच्छा, आरोप क्या है? बहुत, चूंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि हुआ क्या था। दरअसल चुनाव जो है उस वक्त होने वाला था, और 2016 में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें बसंत सोरेन चुनाव बहुत ही कम अंतर से हारे थे। हुआ क्या था ये हम आपको बताते हैं। अगर हम प्रथम राउंड के कोटा के हिसाब से बात करें तो कुल 81 विधायक, और 81 विधायक के मतों के हिसाब से बात करें तो 81 गुना 100 कर दीजिए, और 2 सीट पर चुनाव हो रहा था तो 2 + 1 इनसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं 2701 का पहुंचता था, +1 करने के बाद ये कोटा था। लेकिन 2 विधायक जो है वोटिंग के लिए जा ही नहीं पाए, 79 विधायक वहां पहुंचे, और इस हिसाब से 2633 का जो है नंबर आ रहा था, और 1 जोड़ने के बाद 2634। लेकिन अगर बसंत सोरेन की बात करें तो उनको 2600 मत मिले, यानी कि अगर एक विधायक मत दे देता तो बसंत सोरेन साहब चुनाव जीत जाते। अब इसके पीछे कहानी क्या है ये हम आपको पूरी कहानी, जो क्योंकि ये पटकथा थी, पूरी कहानी बताते हैं कि जो है क्या आरोप लगाए गए हैं, और अभी क्या मांग जो है अलग अलग जगहों से उठ रही है। मांग को लेकर भी हम विशेष रूप से आपको बताएंगे। अब जो हस्ताक्षर जो करके शिकायत पत्र भेजा गया था चुनाव आयोग के पास, उस शिकायत पत्र में बाबूलाल मरांडी का हस्ताक्षर पुलिस जो है मिलान कराने का प्रयास करेगी, और इसको लेकर हैदराबाद के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भी यह मामला भेजने को लेकर जो है वो कहा गया है अनुसंधानकर्ता को। इस किरदार में, इस पूरी सिनारियों में बहुत सारे किरदार हैं। बाबूलाल मरांडी साहब ने, चूंकि उस वक्त वो जेवीएम के थे और सर्वोसर्वा, आज वो बीजेपी में हैं। आज उनका बयान है कि पुलिस जो है अब निष्पक्ष नहीं रही है, अभी बीजेपी में है। और यहां पर क्या सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो 2 विधायकों के मत हैं उनको फंसाया गया, उनको रोकने का प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा कि वो वोट डालने नहीं जाएं, और इसमें बिट्टू सिंह एक विधायक है और दूसरा चमरा लिंडा का नाम आ रहा है। चमरा लिंडा झामुमो के विधायक हैं और बिट्टू सिंह कांग्रेस के विधायक थे। दरअसल वोटिंग से पहले बिट्टू सिंह ने जो बयान दिया है और ऑन रिकॉर्ड है कि 9 मार्च 2016 को उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होती है, और उसी एफआईआर के बेसिस पर जो है उनको एक तरीके से वारंट इशू होता है। और कहीं ना कहीं जो है, अब चूंकि 9 मार्च 2016 को जो है पूरी तरीके से एफआईआर यहां पर दर्ज होता है, और कहीं ना कहीं 11 जून को
11 जून 2016 को चुनाव था। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल कुछ दिन पहले, हालांकि गहमा गहमी तो थी ही पहले से ही, और बसंत सोरेन जो हैं अगर बहुत कम मार्जिन से चूंकि वहां पर हारे, ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि क्या ये कहानी का अलग पार्ट है। ये चमरा लिंडा उस वक्त हॉस्पिटल में थे, हालांकि चमरा लिंडा ने कहा है कि वो आर्किड हॉस्पिटल में थे और चुनाव से पहले जो है 10 जून को सीएम, जो अभी के सीएम है हेमंत सोरेन साहब, वो उनसे मिलने आए थे। उन्होंने उनको कहा था कि वो वोट डालने जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पार्टी को उन्होंने आश्वस्त किया था। आज वो कह रहे हैं कि उनको नहीं पता 11 तारीख को हेमंत सोरेन क्यों नहीं आए। तो अब बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि हेमंत सोरेन साहब खुद चाहते थे कि बसंत सोरेन साहब नहीं जीते। अब इस पर सवाल उठ रहा है। निशिकांत दुबे साहब ने इसको लेकर जो है एक ट्वीट भी किया है, अपनी राय भी रखी है कि क्या मैटर पूरा, और चमरा लिंडा साहब ने कहा है कि हेमंत सोरेन साहब को खुद आगे आकर जो है बताना चाहिए, उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंचा है। और ये पूरी बात, चूंकि चमरा लिंडा जो हैं वो झामुमो के विधायक हैं, तो ये कहानी का एक इधर तो दोनों विधायक जो है वोट डालने नहीं जा पाए। तीसरा इसमें किरदार है निर्मला देवी का। निर्मला देवी के पति के पास कहा जाता है कि मुख्यमंत्री तब के रघुवर दास जी पहुंचे थे। अमूमन जो है राज्यसभा चुनाव में बातचीत के माध्यम से विपक्षी पार्टियों को भी क्रॉस वोटिंग के लिए जो है विपक्षी पार्टी के विधायकों को भी मनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो बातचीत उन्होंने रिकॉर्ड कर ली, और यही सीडी की जो बात हो रही है उस सीडी में प्रलोभन की बात हो रही है। तो ये एक किरदार यहां पर अलग। हालांकि निर्मला देवी का मत जो है वो कांग्रेस को ही मिला था, मतलब कि यूपीए को ही मिला था, उनके मत से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। लेकिन इन जो दो विधायक जो नहीं जा पाए मत देने के लिए, वहां से फर्क पड़ा, और जो बसंत सोरेन साहब को जितना मत आना चाहिए था उतना नहीं आया, उसके कारण जो है उनकी वहां पर हार हुई। अब देखिए चुनाव आयोग का अपना एक अलग रोल है। यहां पर देखिए क्या होता है कि रघुवर दास साहब को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है। इस केस की समीक्षा जब की गई सीआईडी के तरफ से, सीआईडी एडीजी अनिल पाल्टा ने केस की समीक्षा की। आयोग को अवर सचिव ने चुनाव आयोग के पत्र मुहैया कराए थे, और इसी पर जो है पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश जो है दिया गया। बाद में एसएसपी ने इस पर गृह विभाग से मंजूरी मांगी थी और इसको गृह विभाग से मंजूरी दे दी गई। तो देखिए सच तो सामने आना ही चाहिए कि आखिर राज्यसभा चुनाव में क्या कोई खेल बहुत बड़ा हुआ था क्या? क्या मुख्यमंत्री अब के चाहते थे कि उनके भाई इलेक्शन हार जाए? इन सब पर जो है जांच होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।